इन द नेम ऑफ अल्लाह ग्रेशियस एंड मर्सीफुल, आई एम मोहम्मद कामरान और आज हम पढ़ने जा रहे हैं जनरल करैक्टर्स ऑफ एसिड्स। असल में फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ तो हम पढ़ चुके हैं, हमारा पहला लेक्चर इसके मुतालिक था। आज हमने एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कीमियाई खसूसियात पढ़नी है, यानी कि उनके रिएक्शंस पढ़ने हैं। उनमें से पहला रिएक्शन जो हम पढ़ेंगे वो होगा एसिड का मेटल्स के साथ रिएक्शन। इससे पहले कि मैं रिएक्शन स्टार्ट करूं, याद रखिएगा एसिड्स मेटल के साथ दो तरीके से रिएक्ट करते हैं। एक है एक्सप्लोसिवली यानी बहुत तेजी से, और दूसरा है मॉडरेटली। अब वो कौन कौन सी मेटल्स हैं जो एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करती हैं और कौन कौन सी करती हैं मॉडरेटली। एक्सप्लोसिवली में रिएक्ट करती हैं सोडियम है हमारे पास, कैल्शियम है, पोटाशियम है, और मॉडरेटली में हमारे पास जिंक है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है। ये करती हैं मॉडरेटली रिएक्ट। तो आए तो इनके रिएक्शंस को स्टार्ट करते हैं, लेकिन रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जर्नल रिएक्शन बताता चलूं कि एक जर्नल कॉन्सेप्ट क्या है। जर्नल कॉन्सेप्ट ये है कि मेटल जब भी मिलेगी यानी कि रिएक्ट करेगी एसिड के साथ, तो बनेगा क्या क्या, साल्ट बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगी, निकलेगी। देख लेते हैं, जैसे ये जिंक और यहाँ से ये SO4 आपस में मिलेंगे तो हमारे पास बनेगा जिंक सल्फेट, जो कि एक साल्ट है। और जो रह गया देखें क्या बचा, ये हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ से हाइड्रोजन, असल में ये जो आज का टॉपिक है ये समझने के साथ साथ लिखने से ताल्लुक़ रखता है। अगर आपने इसको साथ साथ लिखा तो आपको जो चीज़ें आपको लग रहा होता है समझ आ गई, लेकिन असल में आपको नहीं आई होती, वो भी आपको क्लियर हो जाएंगी। तो कोशिश करें साथ साथ लिखते रहें, इसको समझते रहें। इसी तरह हमारे पास मौजूद है ये वाला रिएक्शन। इस रिएक्शन में एल्यूमिनियम क्लोरीन के साथ मिलकर एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 बनाता है। एक एल्यूमिनियम के साथ 3 क्लोरीन लगते हैं, तो 2 के साथ कितने लगेंगे, 6। तो शुरू में हम क्या लगा देंगे, 2 2 3 6। लें, बच के आ गया 6 हाइड्रोजन, और 6 हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में हम किस तरह लिखते हैं, 3H2। इसी के साथ हमारा पहला रिएक्शन क्या हो चुका है, मुकम्मल। और वो क्या था, एसिड जब मेटल्स के साथ मिलता है साल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। फिर आता है विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। पहले तो हमें जानना है कि कार्बोनेट्स कौन होते हैं। ऐसे कंपाउंड जिनके एंड पर CO3 आता है वो कार्बोनेट्स होते हैं, और जिनके एंड पर HCO3 आता है वो क्या होते हैं, बाइकार्बोनेट्स। मसलन इनमें ये कैल्शियम कार्बोनेट है और नीचे वाला क्या है, बाइकार्बोनेट। हमें पहले जर्नल रिएक्शन समझना होगा। जब भी कार्बोनेट Ca में लिख रहा हूं या CAR बोनेट रिएक्ट करता है किसी एसिड के साथ, जब भी कोई कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो जर्नल रिएक्शन ये कहता है हमारे पास आता है साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में क्या बनता है, वाटर। ये जर्नल रिएक्शन। आए तो इस रिएक्शन को खोल के पढ़ते हैं। यह है CaCO3। इसको आसानी के लिए मैं लिख सकता हूं CaCO, ये 2 मैंने साथ लिख दिया, लेकिन एक ऑक्सीजन मैंने साथ में क्या कर दिया, खोल के लिख दिया। तो ये क्या बन गया, CaCO3। अब होगा क्या, बैलेंस करने के लिए यहां पे HCl के साथ 2 लगाओ। अब होगा क्या कि यहां से ये 2 हाइड्रोजन और ये 1 ऑक्सीजन मिलकर बनाएंगे वाटर। तो वाटर को मैं उसके नीचे लिख रहा हूं, ये लें। अच्छा, यहां से ये कैल्शियम
और यहाँ से ये Cl, कितने हैं? 2 हैं, शुरू में 2 लगा हुआ है, ये मिलकर बनाएंगे साल्ट और वो है CaCl2। और बच क्या गया है देखिए ज़रा, दिस वन CO2। तो ये हमारा क्या हो गया है, जनरल रिएक्शन मुकम्मल। इसी तरह नीचे है ये NaHCO3 को मैं लिख सकता हूँ, एक ऑक्सीजन इसका खोल के लिख दिया, तो ये भी NaHCO3 ही है। तो होता क्या है, ये आपस में मिलकर बनाते हैं वाटर। वाटर को वाटर के नीचे लिख रहा हूं मैं। और यहां पर हमारे पास आता है NaHSO4, ये साल्ट है, सोडियम बाइसल्फेट, NaHSO4। रह क्या गया ज़रा देखें, ये NaH मिल चुका है SO4 के साथ, रह क्या गया है यहाँ पर देखें ज़रा, CO2। इसी तरह हमारा दूसरा रिएक्शन भी क्या हो गया मुकम्मल, और वो किसके साथ था, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स के साथ। फिर एक बड़ा ही मशहूर रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ एसिड विद द बेस। इस रिएक्शन का एक और नाम है जिसको आप कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन। तो न्यूट्रलाइजेशन में कौन रिएक्ट करता है, एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ, और हमेशा क्या बनता है, साल्ट प्लस वाटर। ये मैथ का एक रूल है, वो रूल समझ लें। प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। मसलन A/B इज इक्वल टू C/D, ये वैल्यू। तो मैथ का रूल कहता है सेंटर वालों को मल्टीप्लाई करो, वो बराबर होगा बाहर वालों के, यानी A मल्टीप्लाई बाय D इज इक्वल टू B मल्टीप्लाई बाय C। वैसे ही केमिस्ट्री है, मैथ नहीं है, तो बस समझाने के लिए मैंने इसको किया है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ये मीन है, सेंटर वाली वैल्यू है, तो ये मिलकर क्या बनाएंगे, H2O, यानी H और OH मिलेगा, क्या बनेगा, H2O। और बाहर वाली आपस में बॉन्ड बना लेंगे, उसका क्या बनेगा, NaCl। इसी तरह फिर वही मैथ का रूल, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। खैर हमारा यहाँ पे रूल डिस्कस करना मकसद नहीं है। ये H2 और ये आपस में मिलेंगे और क्या बनाएंगे, वाटर। और जो रह गया CaSO4 वो आपस में मिलकर बना देगा साल्ट। तो जनरल रिएक्शन मैं पहले ही ऊपर लिख चुका हूं। फिर डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास सल्फाइड्स और बाइसल्फाइड्स, जिनके एंड पर SO3 आता है वो होते हैं सल्फाइड्स, और जिनके एंड पर HSO3 आता है वो क्या होते हैं, बाइसल्फाइड्स। रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो रिएक्शन है क्या हमारे पास, रिएक्शन में हमारे पास, अच्छा हम इसको खोल के लिख सकते हैं, ये 3 है, आसानी के लिए 2 इधर ही रहने दें और एक ऑक्सीजन खोल कर लिख लें। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा ये H2O, H2O। और साथ में क्या बनेगा, साथ में ये गैस बनेगी, ये वाली, दिस वन। कौन सी गैस है ये, SO2। और रह क्या गया, यहां से ये Ca बच गया, यहां से ये 2 क्लोरीन बच चुके हैं, तो इसको आप लिख लें CaCl2। असाइनमेंट के लिए ये आपने खुद ही करना है, मैं खोल के आपकी आसानी के लिए लिख देता हूँ। ये 2 ऑक्सीजन को इस तरह लिखा जा सकता है, 2 ये और 1 ऑक्सीजन ये H, ये H और ये O मिलकर बनाएंगे वाटर। ये मिलकर बनाएंगे वाटर, तो वाटर इधर लिख दें। बाकी आपने खुद ही लिख लेना है, क्या, NaCl एंड SO2। कहीं भी मैं लिख दूं, चलो मैं लिख देता हूं NaCl, और गया क्या, गई ये गैस SO2। नीचे आते हैं, हमारे पास रिएक्शन है विद सल्फाइड। जब भी
मेटल सल्फाइड के साथ यानी MS के साथ, मेटल सल्फाइड के साथ रिएक्शन होता है किसका? एसिड का। तो हमारे पास क्या बनता है? हमारे पास H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनती है और साथ ही साथ हमारे पास बनता है कोई साल्ट। जैसे देखें, ये H2 एंड S मिलकर क्या बनाएंगे? H2S, और ये Fe और SO4 क्या बनाएंगे? FeSO4 यानी कि साल्ट। तो ये साल्ट बन गया। एक बात मैं आपको बताना भूल गया, बेसिस कौन होती हैं? जब कभी मेटल्स के साथ M फॉर मेटल OH ग्रुप लग जाए या O लग जाए, MO या MOH, मेटल हाइड्रोक्साइड या मेटल ऑक्साइड, उन्हें हम क्या कहते हैं? बेसिस। तो ये थे केमिकल रिएक्शंस किसके? एसिड्स के। किसके साथ? डिफरेंट चीज़ों के साथ। मेटल के साथ थे, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के साथ थे, बेसिस के साथ थे, इसे न्यूट्रलाइजेशन भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। सल्फाइड बाइसल्फाइड के साथ भी थे और रिएक्शन विद सल्फाइड भी थे, उसमें हमने आयरन सल्फाइड के मतलब पढ़ा, और ये H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनती है इसके नतीजे में। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर के साथ मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।